Hello students, I hope you all are fine and safe at your homes. And as I always say that you are listening to your parents as well. I hope this thing that you are following their orders because this is for your well-being. मतलब आपके पेरेंट्स आपको जो कुछ भी कहते हैं आपको सुनना चाहिए, आपको मानना चाहिए बिकॉज क्योंकि वट एवर दे आर सेइंग वो आपके अच्छे के लिए होता है. सो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था? वी हैव डन प्रैक्टिकल वर्क. आपने MS वर्ड के अंदर एक सुंदर सा माय फ्रेंड के ऊपर 5 लाइन्स लिखी थी एंड यू हैव सेंड इट टू मी एज वेल विद डिफरेंट कलर्स एंड विद डिफरेंट बॉर्डर्स. सो आई लाइक्ड इट वेरी मच. दोज हु हैव डन, आई अप्रिशिएट इट रियली दैट कि आप मेरी बात मान रहे हो. एंड दोज हु हैव नॉट डन, आई जस्ट वॉन्ट टू से देम कि अगर तो आपके घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है देन तो इट इज़ फाइन, लेकिन अगर आपके घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर है तो यू शुड डू दैट. आपको प्रैक्टिस करना चाहिए सो दैट जो भी काम हो रहा है आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए. सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कल कहा था, आज हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स इंटरनेट वाले चैप्टर के. सो मैं साथ साथ जो है आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी. अगर आप मेरे साथ साथ लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट एंड इफ अगर आप बाद में लिखना चाहते हैं तो आई विल सेंड यू अ फाइल एज वेल जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो आप अगर वहाँ से लिखना चाहते हो तो अब वहाँ से भी लिख सकते हो. बट व्हाट आई प्रेफर इज़ कि आप अगर साथ साथ लिखोगे तो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे. सो बी विद मी ऑन माई स्क्रीन सो दैट आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाए. So students, as I told you, today we will be doing question answers. So this is your chapter number 8, question answers. You can write it in your notebook side by side. मतलब आप साथ के साथ भी question answers लिख सकते हो. And I will be sending this folder as well. मैं आपको ये folder भी send कर दूँगी. आप इसमें से देख के भी लिख सकते हो as you feel comfortable. So students, चैप्टर नंबर 8 आपका ख़त्म हो चुका है. द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? व्हाट इज़ द इंटरनेट? एक्सप्लेन एनी 2 यूजेस ऑफ द इंटरनेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग कि इंटरनेट क्या होता है और इसके 2 यूजेस क्या हैं. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक जो हमने चैप्टर में किया था. इंटरनेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि when millions of computers are connected on when millions of computers are connected worldwide, that is internet. So the same answer is written there. The internet is a global network connecting millions of computers worldwide. And 2 uses of internet. Uses of internet मैंने आपको बहुत सारे बताए थे. आप उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो. But I have written 2 over there, that is online shopping and news and information. मतलब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, न्यूज़ कोई भी हम इंटरनेट से देख सकते हैं, किसी भी चीज़ की हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो और भी बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बताए थे, लाइक आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक सुनना, सॉन्ग सुनना, वीडियो देखना, एंड हेल्थ एंड फिटनेस बताया था, टूरिज्म एंड ट्रैवल बताया था. बट हेयर आई हैव रिटन 2. फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन शॉपिंग एंड सेकेंड इज़ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन. सो आप अगर उसमें से कोई 2 लिखना चाहते हो तो आप वो 2 लिख सकते हो. अगर आप ये 2 लिखना चाहते हो तो ये वाले 2 लिख सकते हो. इट इज़ अप टू यू. सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेब पेज? वेब पेज क्या होता है? मैंने आपको दिखाया था वेब पेज जब हमने dpssirsa.com खोला था तो एक पेज आया था. सो वो क्या होता है मैंने आपको बताया था, हमारा एक वेब पेज होता है. तो अब ये पूछ रहे हैं कि वेब पेज क्या होता है, हमें बताना है. सो द वेब पेज इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. वेब पेज क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे dpssirsa.com पे क्या था? DPS सिरसा की इंफॉर्मेशन थी. सो एक वेब पेज पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन किस रूप में होती है? इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट लिखा होता है. कुछ ऑडियो होती है, ऑडियो मतलब आपकी कुछ वॉइस कह सकते हो. वीडियो होती है,
और कुछ लिंक्स होते हैं जैसे होम, अबाउट अस, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो. सो अ वेब पेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन in form of text, link, audio, video and graphics on the internet. And this is your third question. Write any two advantages of the internet. हमारी इंटरनेट की 2 एडवांटेजेस पूछी हैं अब इन्होंने यहाँ पे. तो अगेन हमारे पास बहुत सारी एडवांटेजेस थी, लाइक आई कैन से कि फास्टर कम्युनिकेशन, अबंडेंट इंफॉर्मेशन, ईजी शेयरिंग, online services and e-commerce, cost saving. But here again they are asking for the 2 advantages. इन्होंने 2 advantages पूछी हैं. So the 2 advantages of internet are faster communication, मतलब किसी से भी बहुत जल्दी हम fast communication कर सकते हैं, and we can get lot of information on any topic. किसी के भी बारे में बहुत सारी information हमें मिल जाती है. So these are the 2 advantages of internet. Same 4-5 advantages are there. अगर आप उनमें से कोई और लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, but I have written 2 over there because they have asked for the 2 only. So here is your question number 4. Is there any disadvantages of using the internet? If yes, mention it. So what they are saying, अगर आपके कंप्यूटर की कोई डिसएडवांटेज है तो उसके बारे में बताओ, अगर कोई है तो उसके बारे में बताओ. सो अगेन हमारी इंटरनेट की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस 3, 4, 5 आर देयर आई थिंक, बट अगेन दे आर आस्किंग अगर कोई है तो बताओ, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी 1-2 लिख सकते हैं. सो yes, there are some advantages of using internet as well, and they are virus threat. I told you कि वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, किसी चीज़ पे, किसी गलत लिंक पे क्लिक करते हैं तो वायरस कंप्यूटर में आ जाता है, कंप्यूटर ख़राब होने का डर रहता है. एंड इंफॉर्मेशन थेफ्ट, मतलब कोई भी आपके इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, आपके इंफॉर्मेशन के बारे में को चुरा सकता है. So this is your question number 4. So again moving to question number 5. Define a search engine. So search engine मैंने आपको बताया था क्या होता है. जैसे आप गूगल पे टाइप करते हो तो वहाँ पे आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हो तो यू कैन सर्च फॉर इट, किसी भी चीज़ के बारे में. सो जिस चीज़ के बारे में आप सर्च करते हो, जिस बॉक्स में आप टाइप करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, we called it a search engine. So a search engine is a software. Search engine क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है that searches for any information required by user. तो इसमें यूज़र कौन है, इसमें यूज़र हम है. So they have written it. A search engine is a software. Search engine एक ऐसा सॉफ्टवेयर है that searches for any information, जो किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करता है, required by a user. यूज़र के थ्रू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उसको सर्च करता है. So this is your question number 5. Now I'm moving to question number 6. Write any 3 measures that you should take to protect yourself online. So this is यू हैव स्टडीड कि अगर आप ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन मतलब इफ़ यू आर यूजिंग इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ रख सको, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको. सो ऑलवेज कीप योर आइडेंटिटी रियल ऑन इंटरनेट, मतलब कभी भी कोई फेक नाम के साथ अपनी आइडेंटिटी बना के किसी से बात नहीं करनी है. रिपोर्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़, अगर आपके साथ इंटरनेट पे कोई गलत तरह से बात कर रहा है या आपको कुछ गलत वर्ड बोल रहा है तो यू शुड रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स. एंड डू नॉट गिव पर्सनल डिटेल्स टू स्ट्रेंजर. सो एज इन नॉर्मल लाइफ एवरीवन सेज यू, अगर कोई स्ट्रेंजर है तो आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए. द सेम थिंग अप्लाइज ओवर देयर. अगर इंटरनेट पे कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करना चाहता है
यू डोंट गिव योर डिटेल्स टू स्ट्रेंजर, आपको अपने बारे में उस स्ट्रेंजर को कुछ भी नहीं बताना है. सो these are the small things which we can follow so that you can keep yourself safe. So these are the same things that you need to follow in your daily routine as well. जैसे कि report unlawful activities, जैसे everyone says you कि अगर कोई गलत एक्टिविटी आप देख रहे हो, किसी गलत तरह का काम देख रहे हो या कुछ भी गलत देख रहे हो, तो यू शुड इन्फॉर्म टू योर टीचर्स एंड यू शुड इन्फॉर्म टू योर एल्डर्स. द सेम थिंग अप्लाइज ओवर देयर. डोंट गिव पर्सनल डिटेल टू स्ट्रेंजर्स. जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर से आपको बात नहीं करनी है. द सेम थिंग गोज़ ओवर देयर कि किसी भी स्ट्रेंजर को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. ऑलवेज कीप योर आइडेंटिटी रियल ऑन इंटरनेट. किसी भी गलत किसी और के नाम से किसी से बात नहीं करनी है. सो दीज आर द थिंग. नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 7. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड डिजिटल सिटीजन. सो दे आर आस्किंग कि अगर आपको एक अच्छा सिटीजन क्या होता है, एक अच्छा इंडियन एक अच्छा हिंदुस्तानी नागरिक जिसको हम कहते हैं, मीन्स यू आर लिविंग इन इंडिया, आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडिया के सिटीज़न हो. एंड अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या हो, एक डिजिटल सिटीज़न हो. डिजिटल सिटीज़न मतलब यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वाई यू आर डिजिटल सिटीज़न. तो ऐसी कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट यू शुड बी अ गुड डिजिटल सिटीज़न. तो डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज. आपको कभी किसी के साथ गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है. व्हेन एवर यू आर टॉकिंग ऑनलाइन और इंटरनेट, किसी फ्रेंड से, किसी से भी, डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज. डू नॉट कॉपी, डिलीट एंड ओपन एनीवन्स डाटा. किसी और का डेटा जो है ना तो आपको कॉपी करना है, ना डिलीट करना है, ना ओपन करना है. द सेम थिंग एज योर टीचर सेज कि किसी के बैग में से कॉपी नहीं निकालनी, किसी के बैग में से कॉपी निकाल के कुछ इरेज नहीं करना, कुछ फाड़ना नहीं है. तो द सेम थिंग गोज ओवर देयर. डोंट कॉपी, डिलीट एंड ओपन एनीवन्स डेटा. आपको किसी का डाटा को कॉपी नहीं करना, डिलीट नहीं करना और ओपन नहीं करना. So students, these are the 7 questions you need to write in your notebook. But don't get panic. डरना नहीं है कि 7 क्वेश्चंस और वो भी इतने बड़े बड़े हम कैसे करेंगे. सो डोंट नीड टू बी पैनिक. अगर आप एक दिन में सारे नहीं लिख सकते हो, यू डिवाइड इट इनटू 2 or 3 पार्ट्स. आप इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आई विल राइट टुडे, another 2 questions I'll write next day and another 3 questions I'll write the third day. और अगर आप इसको 2 दिन में कर सकते हो तो you can divide into 4 और 3. भी एक 4 questions आप एक दिन लिख लो और 3 questions आप एक दिन लिख लो. एंड सेम विद द लर्निंग प्रोसेस. अगर आपको लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस लर्न करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, सो स्टूडेंट्स आप अब 3rd क्लास में हो, द सेम थिंग लर्न तो करना है, लेकिन आप इसको 1 by 1 लर्न कर सकते हो. मीन्स आई कैन से एक क्वेश्चन भी अगर हम 1 day में लर्न करेंगे तो इट विल बी 7 क्वेश्चंस विद इन अ वीक आपको लर्न हो जाएंगे. एंड आई थिंक लर्निंग 1 क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी फॉर यू. एक क्वेश्चन बहुत ईजीली लर्न हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा. सो यू कैन लर्न इट 1 by 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश द रिटन वर्क इन 1 or 2 days. 2 दिन में 3 दिन में रिटन वर्क फिनिश करो. आफ्टर दैट स्टार्ट लर्निंग 1 to 2 क्वेश्चन एंड इट विल बी डन विद इन अ वीक. एंड आई नो यू ऑल आर वेरी गुड बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स लिसन टू मी. Even you reply to me as and when you are doing the work, and I am very happy from inside that you are doing the work and you are replying it to me. Same as I expect कि जैसे आप प्रैक्टिकल वर्क फटाफट से करके मुझे रिप्लाई करते हो, ऐसे ही आप रिटन वर्क करके मुझे फटाफट से रिप्लाई करोगे विद इन 2 days कि मैम हमने क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज.
not in one day, but I'll give you 1 or 2 days. जैसे today is Saturday, Sunday, Monday, you can show it to me on Tuesday, you can show it to me on Monday, as and when you complete it. I'll be waiting for your replies. Bye students, we will meet next week.